Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do chapter number 2 for class 10th. Name of the topic is The Thief's Story. चोर की कहानी। किस तरह से एक जो यंग बॉय होता है, यंग लड़का है, इसका नाम जो है बेटा वो हरी है। यहाँ जो कैरेक्टर हैं वो एक हरी है। ये जो यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है वो एक थीफ का है। और एक मैन है, एक व्यक्ति है, वो अनिल नाम का एक व्यक्ति है जिससे वो दोस्ती करता है। इस प्रकार जो है अनिल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है इस थीफ के ऊपर, इस लड़के के ऊपर, और किस तरह से वो उसको धोखा देने की कोशिश करता है और क्या वो धोखा उसको दे पाता है। ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। आई वॉज स्टिल ए थीफ मीन्स मैं एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। अब यहाँ पर ये कौन है, आई कौन है बेटा? आई जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है कि हु इज़ आई इन द स्टोरी। अब ये जो आई है स्टोरी के अंदर ये हरी है, हरी हिमसेल्फ है जो, और हमारे यहाँ राइटर जो हैं वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है वो इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा लिखते हैं। यहाँ इस स्टोरी में बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें मिलेगा। यहाँ आई जो रिप्रेजेंट करता है वो हरी को रिप्रेजेंट करता है। हरी जो है वो कहता है कि मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला। जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई तो मैं सिर्फ 15 साल का लड़का था और मेरा हाथ साफ़ करने में, फिर जो हैंड है मीन्स चोरी करने में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। जब मैं अनिल के पास गया तो वह रेसलिंग मैच को देख रहा था और मैं जब उसके पास गया तो वह 25 साल का यंग मैन था, टोल था और बहुत ही पतला था। वो जो है अपना मीन्स उसके बारे में बताता है कि वो वहाँ उसके पास जाना बहुत आसान था और मेरा वहाँ मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरा जो पर्पज़ है वो भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। उस समय जो है मेरा भाग्य ज़्यादा साथ नहीं दे रहा था चोरी करने में, और जो यंग मैन है उसका मैं कॉन्फिडेंस, मैं सोचता हूँ कि उस यंग का मैं कॉन्फिडेंस जीत पाऊँगा। इट मीन्स ये सब बातें वो अनिल के बारे में सोच रहा है। कौन सोच रहा है? हरी सोच रहा है। यहाँ ये दो ही कैरेक्टर हैं बेटा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर यूर सेल्फ। वो खुद मुझको क्या कहता है कि आप खुद भी एक रेसलर दिखाई दे रहे हैं। देखो बहुत दुबला पतला है लेकिन फिर भी उसको रेसलर कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी फ्लैटरी कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है, उसको मजाक कर रहा है दोस्त बनाने के लिए। तो इस प्रकार वो आंसर देता है कि हाँ ठीक है, मीन्स रिप्लाई देता है आप भी ऐसे ही हैं, आप भी तो एक रेसलर की तरह से ही। इट मीन्स वो भी उससे मजाक करता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। तो इस प्रकार जो है वो 1 मिनट के लिए वो कोई भी आंसर नहीं दे पाता है हरी, क्योंकि उसको जो है आंसर लेस कर दिया है। वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति है और वो मीन्स वो कहता है कि भाई मैं भी रेसलिंग करता हूँ। ये सब बातें होने के बाद जो है अनिल हरी से पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो हरी आंसर देता है कि हरी सिंह जो है मेरा नाम है। मैं वो और आई, ये देखो बीच में लिखा हुआ बेटा आई लाइड, मैंने झूठ बोला। उसका नाम इट मीन्स हरी नहीं है, उसने झूठ बोला है। हर महीने जो है वो अपना नाम चेंज कर लेता है। और क्यों? पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि चोर अपना नेम चेंज कर लेते हैं पुलिस से बचने के लिए। और जो फॉर्मर एम्प्लॉय हैं जिसके घर में पहले काम किया है, जिस नाम से वो उसे बुलाते हैं वो उस नाम को दोबारा यूज़ नहीं करते हैं और वो अपने नेम को चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार जो है इस तरह की इंट्रोडक्शन हो जाती है, आपस में बातें करते हैं वो। और फिर वो जो अनिल है वो रेसलिंग मैच देख रहा है, तो इस प्रकार वेल ऑयल्ड रेसलर की बात करता है जो आपस में गुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है हरी ज़्यादा बातें नहीं करता है। अनिल जो है रूम से बाहर निकल जाता है और इसी प्रकार हरी भी उसके साथ रूम से बाहर आ जाता है। जो दोनों आपस में हाय हेलो दोबारा से करते हैं और जो हरी है उसकी साइड स्माइल कर रहा है और वो कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस पर जो है वो उससे मना कर देता है। कहता है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, मेरे पास आपको देने के लिए पेमेंट नहीं है। इस पर जो है मीन्स वो ये 1 मिनट के लिए तो सोचता है कि भाई अगर ये व्यक्ति पेमेंट नहीं दे सकता है तो इसके साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो क्या है कि वो सोचता है कि मैंने शायद इसको मिसजज कर लिया है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो उससे कहता है कि आप मुझे खाना दे सकते हो, वो कहता है कि आप पका सकते हो। तो फिर से उसने वो झूठ बोलता है कि मैं खाना पका सकता हूँ, बट एक्चुअल में उसे कुकिंग नहीं आती है। वो कहता है कि अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना खिला भी सकता हूँ। तो इस प्रकार वो जो है
वो जुम्मन स्वीट शॉप के ऊपर उसका रूम है। किसका रूम है बेटा? अनिल का रूम है। और अनिल जो है उसको अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर बालकनी में सो सकता है। उसके लिए वो खाना पकाता है रात में, लेकिन वो खाना इतना भयानक होता है कि वो बाहर घूमते हुए डॉगीज़ को दे देता है अनिल, और वो खा नहीं पाता है। उसे पता लग जाता है रिको कि खाना अच्छा नहीं है, वो उसके बाहर मंडरा रहा है और उसकी साइड जो है वो स्माइल पास कर रहा है और दोनों जो है हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ना और लिखना भी सिखाऊंगा, आपका नाम लिखना भी सिखाऊंगा। इस तरह से वो कहता है कि आप कुछ समय के बाद जो है सेंटेंस लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा और नंबर ऐड करना भी मैं सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैंने उसका धन्यवाद किया, इट मीन्स मैं उसका आभारी था। इस तरह से वो दोनों जो है, और वो सोचता है कि एक एजुकेटेड मैन होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं एजुकेटेड हो सकता हूँ तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता था। इस प्रकार जो है अनिल उसके ऊपर बिलीव कर लेता है और दोनों आपस में वहीं उसी रूम में रहने लग जाते हैं। वो कहता है कि आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट, मैं बहुत खुश था अनिल के साथ काम करके। एक दिन जो मीन्स सुबह मैं उसके लिए चाय बनाता, उसके बाद जो डे सप्लाईज थी, दिन में जो भी चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए, उन चीज़ों को मैं ख़रीद कर लाता। वो वहाँ से मैं 1 रुपया प्रॉफिट डेली कमा लेता था। और ये जो मनी है ये उसे पता था, अनिल को भी पता था कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी माइंड नहीं की, मीन्स उसने मुझे आभास नहीं होने दिया कि किस तरह से मैं पैसे 1 रुपया जो है मैं डेली बचा लेता हूँ। इसके बाद जो है अनिल एक दिन मीन्स कैसे पैसे कमाता है, वो बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है, वह बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है। उसका एक अलग ही तरीका है कि वो 1 वीक के लिए पैसे उधार देता है और अगले वीक जो है उस पैसे को वापस लौटा देता है। वो अपने चेक के लिए चिंतित करता है कि नेक्स्ट जो चेक है वो कब पहुंचेगा, और जो ही चेक पहुंचता है तो वह बाहर जाता है और सेलिब्रेट करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। कई बार जो है वो अपनी मैगजीन्स के लिए लिखता है, मैगजीन से लिखकर वो जो है अपनी अर्निंग करता है, पैसे कमाता है अपनी लिविंग के लिए। एक शाम को अनिल जो है वो अपने घर में आता है, उसके हाथ में एक बंडल है नोट्स का, मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस प्रकार वो आकर कहता है कि मैंने अपनी एक बुक जो है वो पब्लिशर को सोल्ड की है। उस रात वो उस मनी को जो है अपने मैट के नीचे, मीन्स अपने गद्दे के नीचे लगा देता है और उसी के ऊपर सो जाता है। अपने पिल्लो के नीचे, आप ये कह सकते हो, वही मैट्रेस के नीचे रख लेता है। अब जो ये हमारा हरी है, जो बच्चा इसके पास काम कर रहा है, वो भी इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। अनिल के पास जो है वो 1 महीने से लगभग काम कर रहा है और वो उसने एक चीटिंग कर रहा है कि वो 1 रुपया डेली बचाता है अपने काम में से, इसके सिवा और कोई वो उससे चीटिंग नहीं करता है। वो कहता है कि अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है चोरी करने की, मेरे पास एक की है, उसने मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं जब चाहूँ अपने रूम में आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। इस प्रकार ये व्यक्ति जो है वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। अब तक का ये पहला व्यक्ति है जिसने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया है। वो कहता है कि एंड दैट्स वाई, इसीलिए इतना डिफ़िकल्ट है इसको लूटना। अगर ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं दिखाता तो मैं इसको ईजिली जीत सकता था, इजीली इसको लूट सकता था मतलब, और ये मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। एक ग्रेडी मैन को जो है, लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर लेता है, और ये डिफ़िकल्ट होता है एक केयरलेस व्यक्ति को, एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। कई बार तो वह नोटिस भी नहीं करता कि उसको लूटा जा रहा है और फिर भी वो मीन्स उसकी साइड ध्यान नहीं देता है। इट्स टाइम, लेकिन अब क्या कहता है कि अब समय आ गया है मेरा रियल वर्क करने का। अब यहाँ पर जो रियल वर्क है वो क्या है बेटा? रियल वर्क है वर्क ऑफ थीफ, चोरी का काम। वो कहता है कि खुद से कहता है कि अब मेरे इस काम की प्रैक्टिस जो है वो कम हो गई है, काफ़ी दिन हो गए हैं चोरी किए हुए, और अब मुझे जो है आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इस पैसे को नहीं लूँगा तो ये जो है ये पैसा हरी क्या करेगा, सुबह अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा और इवन मुझे ये पेमेंट भी नहीं देता है। इस प्रकार जो है बेटा अनिल सो जाता है, दोनों सो जाते हैं, लेकिन हरी को तो नींद नहीं आती, उसने तो प्लानिंग की है चोरी की। अनिल जो है सो जाता है, चंद्रमा की जो रोशनी है किरणें हैं उसकी बालकनी में से उसके बेडरूम में जा रही हैं। वो फ्लोर पे बैठ जाता है, हरी जो है फर्श पर बैठ जाता है, सिचुएशन को सोचता है और उस पैसे को निकालने की कोशिश करता है।
अगर वो कहता है कि अगर मैं इस पैसे को निकाल लेता हूँ तो यहाँ से 10:30 की ट्रेन पकड़कर लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़कर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। वो अपने ब्लैंकेट में से बाहर आता है, वहाँ बाहर आकर बेड के पास आता है और बहुत ही शांतिपूर्ण आकर देखता है कि अनिल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सो रहा है। उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और उसके ऊपर लाइन नहीं है, मीन्स बहुत ही स्मार्ट है। और इस प्रकार वो क्या ऑब्जर्व करता है कि अनिल से ज़्यादा मार्क तो मेरे फेस के ऊपर हैं, और वो मार्क किसके हैं, वो स्कार हैं, वो चोट लगे हुए स्कार्स हैं। अपने हैंड को वो उस मैट्रेस के नीचे डालता है धीरे से और वहाँ नोट को सर्च करता है। अब वो उन नोटों को पाता है, पाने के बाद जो है बिना कोई आवाज़ किए जो वहाँ से नोट निकालने की कोशिश करता है, नोट निकाल लेता है। इस प्रकार जो है मीन्स अनिल जो है वो एक आँख भरता है और उसकी साइड टर्न कर लेता है फेस, लेकिन उसके बाद वो जल्दी ही वहाँ से पैसे लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। वो कहता है कि व्हेन आई वॉज ऑन रोड, जब मैं रोड पर था तो उसने भागना शुरू कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दौड़ कर वो जो उसने जो पैसे हैं वो अपनी वेस्ट पे कमर पे बांधे हुए हैं, और बांधे किससे हुए हैं, बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, जो उसने पायजामा पहना हुआ है उसके नाड़े से वो पैसे उसने बांधे हुए हैं। इस प्रकार वो चलता जाता है रोड के ऊपर, धीरे धीरे चलता है बाद में, और वो अपने नोटों की काउंटिंग करता है। वो 600 रुपीज़ जो हैं उसे मिलते हैं कि वो जो टोटल रुपीज़ हैं वो 600 हैं और 50-50 के सारे नोट्स हैं। इस प्रकार जो है वो क्या कहता है कि अब मैं जो 1 या 2 वीक एक ऑयल रिच व्यक्ति, एक अरबपति आदमी, ऑयल बेचने वाले की तरह, अरब की तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने 2 वीक्स जो है वो इंजॉय कर सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, वो स्टेशन के ऊपर पहुंच जाता है। स्टेशन के ऊपर पहुंच जाने के बाद वो जो टिकट लेने के लिए नहीं रुकता है, और क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं ली है, वो बिना टिकट के ही जो है ट्रेन में यात्रा करता है। वो सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रेट जो है वो दौड़ जाता है। इस प्रकार वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो मूव कर रही थी। वो उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, और वो आराम से उसमें जंप करके बैठ सकता था, लेकिन वह हिचकिचाने लगा। वहाँ जो है उस ट्रेन में नहीं बैठ पाया। अब वो कहता है कि रीज़न मुझे नहीं पता कि मैं उस ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ सका, और मैंने वहाँ से भागने का जो चांस है वो खो दिया। इट मीन्स वहाँ से ट्रेन चली गई और वो उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। जब वहाँ पर ट्रेन जा चुकी थी तो मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, बहुत ही सुनसान अकेले प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी नहीं था। मेरे जो माइंड में मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं रात को कहाँ व्यतीत करूँ। अपने दोस्त भी नहीं थे जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूँ। दोस्त तो जो है वो क्या करते हैं, हेल्प की बजाय ज़्यादा परेशानी देते हैं। और मैं किसी होटल में या रेस्टोरेंट में रुककर नियर स्टेशन के, मैं ये भी जो विचित्र किसी के माइंड में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो या कोई शक करे, इस तरह की सिचुएशन भी मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार वो क्या करता है, क्या किया उसने, वो रियली जो है वो ऑब्जर्व कर चुका था। मीन्स वो कहता है कि द ओनली पर्सन, एक ही व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, उसको मैं लूट चुका हूँ। स्टेशन को छोड़ देता है और बाज़ार की साइड चल पड़ता है। वो कहता है कि मैंने अपने शॉर्ट कैरियर में, थीफ के कैरियर में, मनुष्यों के फेसेस को मैंने ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से जब उनकी गुड्स जो हैं, गुड्स मीन्स बेटा थिंग्स, लॉस्ट हो जाती हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जो ग्रीडी मैन हैं वो फियर शो करते हैं, रिच मैन जो हैं वो एंगर शो करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और जो पुअर मैन हैं वो इस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जो अनिल है, अनिल का चेहरा जो है वो डिस्कवर्ड द थीफ, जब उसे पता लगेगा चोरी का तो जो उसका हर्ट है वो टच करेगा। मीन्स उसे सैडनेस, उदासी होगी, लेकिन उसे उदासी किस लिए होगी, फॉर नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। मनी गुम होने के लिए उदासी नहीं होगी कि पैसा गुम हो गया, बट रियल उसे जो परेशानी होगी वो किसके लिए होगी बेटा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, की विश्वास जो है उसका लॉस हो गया। उसने बहुत ज़्यादा विश्वास किया और उसे लॉस जो होगा वो किसका होगा, हानि जो होगी वो किसकी होगी, ट्रस्ट की होगी। आई फाउंड इन सेल्फ, और फिर अब वो कहाँ चला जाता है बेटा, मैदान में चला जाता है, मैदान की साइड बाहर चला जाता है। वहाँ पर जाकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। बेंच पर बैठ जाने के बाद जो नाइट है बेटे वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, नवंबर का महीना है।
इस पर जो है वो हल्की हल्की बारिश भी होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में हैवी बारिश आ जाती है। उसकी शर्ट और जो पैजामा है वो स्किन से टच होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टक होना, चिपकना शुरू हो जाते हैं और जो ठंडी हवा है वो उसके चेहरे के ऊपर जो है अटैक कर रही है, मीन्स उसे हर्ट कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इस प्रकार वो क्या कहता है कि वो वापस बाज़ार की साइड चल देता है और ये क्लॉक टावर के नीचे जो है वो शेल्टर लेने की कोशिश करता है। अब क्लॉक टावर में टाइम को ऑब्जर्व करता है कि वो मिडनाइट हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं। वो नोट को फेल्ट करता है, वो अपने पैसे को जो है वो चेक करता है तो वो डंप हो चुके हैं रेन के अंदर। डंप होता है बेटा, वेट मीन्स मॉइस्चर उसमें हो चुका है, गीले हो चुके हैं। वो कहता है कि ये पैसा किसका है, वो कहता है अनिल मनी, अनिल का पैसा है। और मॉर्निंग में जब प्रोबेबली शायद वो उठता तो मुझे क्या देता, इसमें से 2 या 3 रुपीज़ मुझे दे देता और शायद मुझे सिनेमा जाने के लिए भी कहता, लेकिन अब ये सारा पैसा मैं उसका ले चुका हूँ। आई कुडंट कुक, ना ही तो मैं अब उसके लिए पकाता हूँ, भोजन पकाता हूँ, ना ही मुझे उसके लिए बाज़ार जाना है, ना ही मुझे पूरे सेंटेंसेस सीखना है, लर्निंग करनी है। इस प्रकार वो ये कहता है कि ये सब चीज़ें तो मैं भूल ही गया था। किस एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने की उत्सुकता में इन सब चीज़ों को मैं भूल गया था कि मुझे होल सेंटेंसेस भी सीखने हैं। मुझे पता है कि होल सेंटेंसेस को सीखना, वो कहता है कि ब्रिंग मी, मेरे लिए ला सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ अगर मैं मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखने आ जाते हैं। ये बहुत सिंपल थिंग है, चोरी करना बहुत आसान है और उस चोरी के लिए पकड़ा जाना भी कई बार बहुत आसान है, लेकिन रियल में तो बिग मैन वो है, क्लेवर है और रिस्पेक्टफुल मैन बनना एक बहुत बड़ी एक समथिंग एल्स है। इट मीन्स ये वो अब उसको महसूस हो रहा है कि एक बड़ा व्यक्ति बनना, ईमानदार बनना और एक इज्जतदार व्यक्ति बनना वास्तव में एक अलग थिंग है, अलग वस्तु है, डिफरेंट टास्क है। वो कहता है कि मुझे अपने आप से क्वेश्चन करता है बेटा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा कि आई शुड गो बैक टू अनिल, अनिल के पास ही मुझे वापस से जाना चाहिए, वहीं मैं सिर्फ लर्न कर सकता हूँ, रीड एंड राइट कर सकता हूँ, मीन्स मैं चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से सीख सकता हूँ। इस प्रकार जो है बेटा वो जल्दी से वापस चला जाता है, नर्वस फील करता है और वहाँ जाकर मीन्स चोरी करना और बिना चोरी करके और वापस उसी घर में जाना और बिना मतलब पकड़े जाना एक बहुत बड़ी बात है, उसे डिटेक्ट ना कर पाना। उसके बाद वो क्या करता है बेटा, ओपन करता है डोर को क्विकली, डोर के ऊपर खड़ा हो जाता है, देखता है चांद की जो चांदनी है, क्लाउडेड हैं, बादल हैं। अनिल जो है अभी भी सो रहा है और उसका आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मीन्स उसके हेड की बेड की साइड वो रेंग कर जाता है और जो मेरा हेड है वो कहता है माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ में जो उसने नोट लिए हुए हैं, उस जो अनिल सांस ले रहा है वो उसे उसके हाथ पर महसूस हो रहा है और 1 मिनट के लिए मीन्स वहाँ पर वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को और उसके बाद जो है उस मैट्रेस के नीचे उन पैसों को अंडर द मैट्रेस एंड वो नोट्स को उनके नीचे स्लिप कर देता है। अगली सुबह जो है हरी बहुत लेट उठा है। अनिल उस समय जो है चाय बना चुका था और उसने जो चाय के लिए उसकी साइड हैंड स्ट्रेच किया, मीन्स उसको भी चाय पिला रहा था और उस चाय के साथ साथ उसने क्या किया, चाय के साथ साथ उसने ऑफ़र किया उसको 50 रुपीज़ दिया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़। जब उसने हैंड को स्ट्रेच किया चाय के साथ तो उसने 50 रुपीज़ भी उसको दिए बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर्स में। वो कहता है कि उसका हार्ट जो है वो संक हो गया, कहता है कि मेरा दिल उस समय डूब गया, टूट गया आप कह सकते हैं। कहता है कि आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने ये सोचा कि इसको पता लग गया है कि मैंने चोरी की है। और उसने बताया कि बट उसने ऐसा इस तरह से कुछ भी जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया। वो कहता है कि मैंने कल पैसा कमाया है और मैं जो है आपको अब रेगुलरली पे करूँगा। उसकी जो है वो बहुत खुश हो जाता है, उस नोट को ले लेता है, लेकिन अभी भी वो नोट जो है वो गीला है रात की बारिश से। अब उसे पता है कि ये नोट गीला क्यों है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग, और उसे क्या कहता है कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट ना ही तो उसने अपने लिप्स को, ना ही अपनी आईज़ को कुछ भी इस तरह से होठों से या आँखों से कुछ भी उसने शो नहीं किया। उसने सिर्फ आई स्माइल्ड एट अनिल, अनिल पर स्माइल पास की जो मोस्ट अपीलिंग मीन्स जो बहुत खुशी देने वाली जो उसे चाहिए। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो स्माइल जो है अनिल के लिए मेरी ऑटो मीन्स अपने आप स्माइल पास कर रहा था, वो कोई दिखावा या मेरा कोई प्रयास नहीं था।
तो इस तरह से है बेटा, जैसे कैसे गुडनेस, जो विश्वास जो था उसने हरी को किस तरह से चेंज कर दिया और किस तरह से वो एक अच्छा बच्चा बन गया। तो हमारे जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं और ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई थॉट you understood everything, and now you read this chapter. After watching this video, you like, share and subscribe this channel. Thank you.